तो फाइनली अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ शिवालय पार्क की तरफ। ये कितनी बढ़िया है, कितनी सुंदर है। ये पूरा आप देखो, ये ब्रह्मा जी हैं। तो फाइनली अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ शिवालय पार्क की तरफ। और अभी तक जितना मैंने मेला घूमा है उसके हिसाब से मुझे एक चीज़ लगी जो इम्प्रूव की जा सकती है, जिसकी बहुत ही सख्त ज़रूरत है, वो है साइन बोर्ड्स। इट्स लाइक अगर कोई भी बंदा बाहर से आ रहा है जो एकदम नया है, जिसे कुछ पता नहीं, तो उसके लिए साइन बोर्ड लगाने चाहिए कि हाँ ये रास्ता इधर जाता है, ये रास्ता इधर जाता है, इतना दूर है, इतना पास है। तो ये चीज़ मुझे लगी कि जो इम्प्रूव की जा सकती है, क्योंकि जैसे अभी मैं इस शिवालय पार्क में आया हूँ, कहीं पे लिखा नहीं था रास्ता बड़ा बड़ा, मतलब लिखना चाहिए होगा, कहीं छोटा सा लिखा होगा जो नज़र में नहीं आया, तो वो चीज़ बड़ी बड़ी लिखनी चाहिए। अभी मैं पूरे के पूरे रास्ते ऑल द वे लॉन्ग वहाँ तक गया, आखिरी एंड तक, और फिर उधर जाके बोला गया कि उधर से रास्ता नहीं, इधर से। बाकी अभी आ चुके हैं हम शिवालय पार्क। और ये देखो आप, लाइटिंग कुछ ऐसी है कि अभी महादेव दिखेंगे नहीं। ये है महादेव ध्यान मुद्रा में। तो अभी हम लोग चलते हैं शिवालय पार्क अंदर और देखते हैं कैसा है। और गर्मी हल्की हल्की बढ़ रही है, धूप। और ये हो रहा है समुद्र मंथन नंदी महाराज के आगे। ये पर्वत पे क्लीननेस काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी साफ़ सफाई रखी हुई है यहाँ पे। और ऐसा सच कचरा फैलाने वाले लोग और कचरा तो नहीं दिख रहा है। वॉशरूम भी है, खाने के छोटे मोटे स्नैक्स के स्टॉल्स हैं। दैट्स आल्सो गुड, क्योंकि घूमते घूमते आदमी को भूख लगती है, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। तो हमने अभी ले लिया है शिवालय पार्क का टिकट, जो हमें पड़ा लगभग 50 रुपये का। सो प्राइसेस वेरी करते हैं डे टू डे। अगर आप मंडे से फ्राइडे आते हैं तो पर पर्सन 50 रुपीज़ है, और वीकेंड्स पे आते हैं तो दैट विल बी 100 रुपीज़। तो अभी ये हमारे सामने है नंदी महाराज। तो बोटिंग भी होती है यहाँ पे, एज यू कैन सी बोटिंग हो रही है। तो ये हमारा पहला ज्योतिर्लिंग जो है केदारनाथ मंदिर, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में है जो। तो ये उसी की रेप्लिका है एग्जैक्टली, जो मेटल से बनी हुई है। एंड आई गेस जितने भी यहाँ पे ज्योतिर्लिंग है सारे के सारे मेटल से बने हुए हैं। तो उज्जैन के महाकालेश्वर का मंदिर। तो ये है उज्जैन महाकालेश्वर टेम्पल। तो ये है ओमकेश्वर मंदिर। और ये पूरा मेटल से बना हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है कि बनारस में है। आइए इसको आगे से देखते हैं। और आगे से ये बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। ये पूरा मेटल से बना हुआ है और इस पे चॉकलेट कलर का पेंट लगाया गया है। और वो ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं जिन्हें काफ़ी विशाल बनाया गया है, पीतल का है, ब्रह्मांड की रचयिता करते हुए। और ये बैद्यनाथ मंदिर, देवगढ़ झारखंड से। अब हम बढ़ते हैं। और काफ़ी डिटेल्ड वर्क है ये, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी डिटेल्ड वर्क किया गया है। खासकर इस ज्योतिर्लिंग में देखा जाए तो कोशिश करी गई है कि एकदम एग्जैक्ट रेप्लिका बनाई जाए। ये हाथी बनाए गए हैं मेटल के छोटे छोटे टुकड़ों से। तो काफ़ी कारीगरी है इसमें, छोटे छोटे गेयर्स, मेटल पीसेस, शेडिंग, स्कल्पटिंग का भी काम हुआ है कहीं कहीं, बट वो उतना प्रेजेंट नहीं है। तो आई गेस इसको काफ़ी टाइम लगा होगा, 1 से 1.5 महीने। और
आई गेस ये रात में जब लाइट्स ऑन होती हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट्स भी लगाई गई हैं जो नाइट लैम्प्स, अगर ये कलरफुल होंगे तो अगर ये रात में जब चालू होते होंगे तो ये और भी खूबसूरत लगते होंगे। तो एक अद्भुत नज़ारा कला का आप देख सकते हैं शिवालय पार्क में, जो कि आपको पड़ेगा नैनी अरैल घाट पे। आपको आना पड़ेगा अरैल घाट। ये मंदिर है रामेश्वरम, तमिलनाडु से। इसमें भी काफ़ी डिटेलिंग से काम किया गया है। जो छोटे छोटे पीसेज है मेटल के, उन पे भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है देखा जाए तो। ये ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, संसार के रचयिता। और ये इसकी झलक काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये पशुपतिनाथ मंदिर ये पड़ता है नेपाल में। तो ये हमारा अगला ज्योतिर्लिंग जो है लिंगराज टेम्पल फ्रॉम भुवनेश्वर उड़ीसा। तो इस पे भी जो कारीगरी की गई है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है देखा जाए तो। और ये छोटे छोटे गेट्स, मंदिर के कपाट जो एग्जैक्टली यहाँ पे पूरे नकाशे गए हैं, चाहे उनकी कुंडी हो। और ये मंदिर का गर्भगृह, ये बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा एग्जैक्टली सिमिलर है जगन्नाथपुरी से, बट ये एक्चुअली है लिंगराज टेम्पल फ्रॉम भुवनेश्वर। जो डिज़ाइन है जैसे कि आप देखोगे ना, तो पीछे से भी वैसा ही है सेम टू सेम, और आगे से भी वैसा ही है। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है डिज़ाइन की। और ये जो ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं यहाँ पे पत्थरों को कार्व करके, ये कितनी बढ़िया है, कितनी सुंदर है। ये पूरा आप देखो, ये ब्रह्मा जी हैं, ये ऋषि मुनि है तप कर रहे हैं। शायद वो ब्रह्मा जी नहीं है, नहीं वो ब्रह्मा जी हैं, ये कृष्ण भगवान है, ये सुदामा है शायद, ये विष्णु जी, और ये हनुमान जी भी हैं। तो ये जो पेंटिंग्स बनाई गई ना, ये बहुत बढ़िया है। जो डिटेल से काम मंदिरों में हुआ है ना, उससे कई ज़्यादा इन पेंटिंग्स में हुआ है। तो इन पेंटिंग्स को आप ध्यान से देख सकते हैं अगर और जूम करें तो। ये देखो ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे हैं। और इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं, पर अगर ये देखें, ये पेंटिंग भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल वर्क है यहाँ पे। और आगे बढ़े अपनी नेक्स्ट डायरेक्शन की ओर, तो यहाँ पे भी ये सप्त ऋषि हैं, कृतु, अगीश, अगीरा, अगीश, पुला, पुलस्त, मिरिच, आत्री, वरिष्ठ। तो ये शायद सप्त ऋषि हैं। सप्त ऋषि में एक ऋषि कश्यप भी थे, उनका नाम नहीं है शायद, ये वो नहीं होंगे, पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है इस बारे में। और ये देखिए जो कुंभ लगता है ना, ये 4 शहरों में लगता है, उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक। बट जो महाकुंभ लगता है वो लगता है आपका सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में हर 12 साल पे। और ये भी मतलब कार्विंग्स कितनी प्यारी की गई हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक बेहतरीन कला का प्रदर्शन किया गया है। और इस पे भी जैसा कि आप देखोगे ना, काफ़ी डिटेल्ड वर्क किया गया है। ये मंदिर का एंट्रेंस है इधर से सीधा, और उसका जो गुंबद है यानी जो गर्भगृह पड़ता है उसके ऊपर, वो बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। इधर से आपको दिखेगा नहीं, बट जितना मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा डिटेल टेम्पल। और ये पड़ता है खेड़, महाराष्ट्र में। तो
एक चीज़ कहना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा ज्योतिर्लिंग है, आई गेस 4 हैं, तो ये भी बनाया काफ़ी अच्छा है। बस अब आई गेस इसको थोड़ा पेंट करने की ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी रस्टी हो गए हैं अभी ये सब, तो इनको पेंट करने की ज़रूरत है। अब चलते हैं हम अपने अगले ज्योतिर्लिंग, यानी तो ये है त्र्यंबकेश्वर टेम्पल फ्रॉम महाराष्ट्र, और प्रीवियस ईयर मैं इधर जा चुका हूँ, काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस। और जो मंदिर मैंने रियल में देखा था ये बिल्कुल वैसा ही है, कोई चेंजेस नहीं है, एग्जैक्टली द सेम, तो काफ़ी अच्छा बना है। अब चलते हैं हम अपने अगले ज्योतिर्लिंग की तरफ। जो डिटेल काम किया गया, जो कारीगरी की गई है वो इसमें ऊपर बहुत ज़्यादा है, मतलब जो काटे काटे वाले पैटर्न्स हैं, ऊपर जो रिंग बनाई गई है वो, और ये है वर्ल्ड फेमस सोमनाथ टेम्पल। तो सोमनाथ टेम्पल के बारे में सब जानते ही हैं कि इसको 17 बार महमूद गजनवी ने लूटा था, 17 बार। आज हमने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप इलाहाबाद जैसे सिटी में आके पूरे के पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लो, तो बहुत बड़ी चीज़ थी। और जो डिटेल वर्क, जो कारीगरी यहाँ पे की गई है ना इन स्ट्रक्चर्स को बनाने में, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये आप देखोगे, ये कछुआ, इसके ऊपर 4 हाथी, ये अभी शायद ओपन नहीं हुआ, अभी काम चल रहा है, बहुत सारी जगह पे काम कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो आई गेस ये जनवरी में, ये पूरे जनवरी में बहुत अच्छा बन जाएगा ये पार्क पूरा, और एक अलग ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभर के आएगा पूरे प्रयागराज में। तो हमारा शिवालय पार्क का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। हमने मोस्टली सारे 12 के 12 ज्योतिर्लिंग देख लिए, और अब आगे बढ़ेंगे, हम चलते हैं संगम वापस। तो जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था शिवालय पार्क का वो बहुत ही इनक्रेडिबल था। हमें 12 के 12 ज्योतिर्लिंग देखने मिले ऑल ओवर इंडिया में जो हैं, और पुलिस और प्रशासन का आवागमन बढ़ गया है काफ़ी पार्क में अभी, क्योंकि ये पीक टाइम है, लोग स्नान करने के बाद इस पार्क को विज़िट करते हैं। तो यहाँ पे अतिरिक्त से अतिरिक्त बल पुलिस प्रशासन पहरा दे रही है ताकि कोई अनहोनी ना हो, कुछ किसी प्रकार की गड़बड़ ना हो, जो कि बहुत अच्छी है कि भीड़ की लाइव ट्रैकिंग होती है कि अगर ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है तो उधर ज़्यादा पुलिस फोर्स भेजो। तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी बात है कि लोग अपने लड्डू गोपाल को भी घुमाने ला रहे हैं। अभी मैंने एक लेडी को देखा, शी वॉज कैरिंग हर लड्डू गोपाल। तो अभी जस्ट मैं अरैल घाट पे आया था इधर साइड, और इधर से नज़ारा कितना प्यारा है, मतलब जस्ट लुक एट दिस व्यू। पूरा का पूरा जो संगम एरिया है, जो अभी टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट बनाया है, वो पूरा का पूरा आपको दिखाई देगा। मतलब नाव से लेके पूरा वो बोटिंग क्लब से लेके पुराना नैनी का ब्रिज, पुराना नहीं एक्चुअली, वो जो नया नैनी ब्रिज है वहाँ से लेके पूरा का पूरा झूसी तक। तो जितना मैं देख पा रहा हूँ पानी एकदम साफ़ है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी की गई है, और मेंटेन कर रहे हैं साफ़ सफाई, लोग लगे हुए हैं, प्रशासन लगा हुआ है पूरा का पूरा। और वो जो आप देख रहे हो ना वो लाइन, वो एक्चुअली लैंड नहीं है, मुझे भी ऐसा लगा कि वो ज़मीन है, पर वो पूरी नाव मिलाकर एक के बाद एक पूरी की पूरी वो बना दी है लाइन, जिससे कि क्या हो रहा है कि अगर किसी को स्नान करना है बीच में आके गंगा जी के, तो बीच में भी घाट बनाए जाते हैं। तो पहले भी थे, ऐसा नहीं कि इस बार है, पहले भी थे, बीच में नदी के घाट होते थे, तो नाव से होते हुए आदमी वहाँ तक जाता था। और फ्लोटिंग चौकी भी इस बार बनाई गई है पुलिस प्रशासन के लिए, ताकि अगर कोई भी अनहोनी होती है बीच पानी में तो फ्लोटिंग चौकी वहाँ पहुँच सके। और अगर कोई व्यक्ति डूबता है, क्योंकि यमुना का जो स्तर है वो काफ़ी गहरा है, लगभग 90 फीट माना जाता है, तो अगर कोई भी व्यक्ति इस गहरे पानी में डूबता है तो एडवांस रोबोट्स लगाए गए हैं उसको बचाने के लिए। तो ये सिस्टम काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि महाकुंभ में लोग जब नहाने जाते हैं तो डूब जाते हैं। वैसे यहाँ पे बहुत कम हादसे होते हैं, बट जैसा कि हरिद्वार में देखा, जहाँ पे प्रवाह बहुत तेज़ होता है, जहाँ पे फोर्स बहुत तेज़ होता है पानी का, तो वहाँ पे ये चीज़ हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ उतना गहरा पानी नहीं और लोग रहते हैं तो बच जाते हैं, इतना हादसा नहीं होता। बट जब अगर हम बात करें हरिद्वार जैसी जगह की, ऋषिकेश जैसी जगह की,
जहाँ का प्रभाव बहुत तेज़ होता है, अगर एक बार आदमी गया तो उसे बचाना नामुमकिन ही हो जाता है। तो वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वहाँ पे, और जो एडवांस चीज़ें यहाँ पे लगाई गई हैं। और ये घाट पहले ये नहीं था आई गेस, ये अभी बाद में बनाया गया, पहले ये नहीं था। पहले इधर साइड अरैल पूरा का पूरा कच्चा एरिया था जब हम लोग स्कूल टाइम पे आते थे यहाँ पे, आज से लगभग 7, 8, 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो ये पूरा का पूरा एरिया कच्चा था, बट अभी एक पूरा का पूरा सेटलमेंट यहाँ पे आ चुका है। बिजनेसेस खुल गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, पूरा का पूरा बिजनेसेस, यानी चाय की दुकान, खाने की दुकान, ये सब चीज़ें, खाने पीने की दुकान, ये सब खुल चुकी हैं। और पूरा का पूरा एक वाटर बैरिकेटिंग लगाया गया, अगर आपने ध्यान दिया होगा उधर भी वाटर बैरिकेटिंग लगाया था, ताकि कुछ लोग की आदत होती है कि पानी में अक्सर बहुत दूर तक जाते हैं और वहीं अक्सर मृत्यु का शिकार होते हैं। तो इस बार वाटर बैरिकेटिंग कर दी गई है पूरे घाटों पे, और इस साइड पे भी की गई है और साथ ही साथ उस साइड पे भी की गई है। सुबह जब हम गए थे वहाँ देखने तो उधर भी वाटर बैरिकेटिंग की गई थी। हालांकि इधर का पानी थोड़ा छिछला है तो वाटर बैरिकेटिंग बहुत आगे तक है, बट उधर का बहुत ज़्यादा स्टीप हो जाता है, बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है, डीप हो जाता है। तो उधर का वाटर बैरिकेटिंग थोड़ा पास में है, लगभग 2 फुट 4 फुट, तो उसी में लोग नहा रहे हैं। तो इधर जो नहाने का बनाया है ना, वाकई शानदार है। और फिल्ट्रेशन के लिए भी लगाया गया है कुछ मशीनें, जितना मुझे पता चला है, क्योंकि जब पहले मैं आता था तो उतना पानी साफ़ नहीं रहता था, हड्डियाँ वड्डियाँ मिलती रहती थी, कुछ भी निकलता रहता था। बट अभी फ़िल्ट्रेशन के लिए मशीन लगाई गई है ताकि पानी फ़िल्टर हो सके और साफ़ पानी निकल सके, क्योंकि प्रयागराज में गंगा जी कभी और यमुना जी इतनी साफ़ तो मैंने नहीं देखी, बट दिस टाइम इट्स ऑल टाइम वेरी हाई क्लीन। तो हाइजीनिक है पूरा का पूरा कुंभ एनवायरनमेंट। आप आओ तो एटलीस्ट पूरा दिन निकाल के घूमो यहाँ पे, पैदल घूमने लायक है जगह। और अभी धूप भी निकल आई है, पानी भी साफ़ है, सामने यमुना जी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जाऊँ नहाने, तो अभी चलते हैं वहाँ पे नहाने के लिए, देखते हैं एंट्री कहाँ से मिलेगी और फिर वहाँ पे नहाते हैं। अब हो चुका है हमारा स्नान, और एक अद्भुत एक्सपीरियंस था ये, एक डिवाइन एक्सपीरियंस जिसे बोला जाएगा, वैसा कुछ था। पानी बहुत ठंडा था, बट जैसे ही आप कदम रखते हो ना पानी में, एक अलग प्रकार की एनर्जी आपके बॉडी में फ्लो होती है, जिससे कि आप चाहो तो 1 घंटा भी उस पानी में रह सकते हो। बट मुझे थोड़ी देर हो रही थी, कुछ काम था, इसलिए अब आगे प्रस्थान करते हैं और चलते हैं वापस उस साइड चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या और इंतज़ाम है।